नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ये जनन स्वास्थ्य का आखिरी टॉपिक है, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे बंध्यता के बारे में, ठीक है, इनफर्टिलिटी के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना, स्पर्म डोनर है ना, शुक्राणु का दाता, अपना वीर्य डोनेट कर दो, पैसे ले लो। सुने होगे ना, आज इसी सब में है। ठीक है, आ जाओ, आओ करवाते हैं कुछ, हैं। ठीक है, चलो, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, रिकॉल करें थोड़ा सा, करें कि ना करें, भूल गए क्या? अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो होता है, मतलब परमानेंट मेथड होता है मादा के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव परमानेंट मेथड क्या होता है, आज पढ़ेंगे बंध्यता के बारे में। क्या टॉपिक है भाई? बंध्यता। हाँ, बंध्यता क्या होता है? बंध्यता जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। बंध्यता का मतलब क्या होता है? तो बंध्यता का मतलब होता है बच्चे पैदा करने में असमर्थ, जिसको स्टेराइल बोलते हैं। ठीक है, स्टेराइल भी यही होता है, लेकिन स्टेराइल का मतलब जानते हो क्या होता है? इनफर्टिलिटी और स्टेराइल दोनों सेम होते हैं, है ना। स्टेराइल में क्या होता है, युग्मक जनन ही नहीं होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी में केस में क्या होता है कि इसमें युग्मक जनन वगैरह तो हो जाता है। पता लगे फैलोपियन ट्यूब भी खराब है, शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन कम बन रहे हैं, तो ये आता है इनफर्टिलिटी के अंदर। ठीक है, तो अच्छा देखो, इनफर्टिलिटी मीन्स हुआ बंध्यता, जो बच्चे ना पैदा करने में असमर्थ। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ फर्टिलिटी की मीनिंग निकालोगे तो क्या होगा? फर्टिलिटी मतलब ये होगा कि भैया जो अच्छे से बच्चे पैदा कर लेते हो, सामर्थ्य हूं बच्चे पैदा करने में। अब अपना एग्जाम्पल, पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। एक था, मतलब खटोला सिंह। कौन था? खटोला सिंह, है ना, अपना पुराना एग्जाम्पल भाई। पुराना जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, पुराना मतलब अपना पुराना एग्जाम्पल है खटोला सिंह। खटोला सिंह की शादी करवा दो, किसके साथ? किसके साथ करवाओगे यार? इसका कुछ नाम निकालो। इसका नाम है पटोला। पटोला कर देते, हाँ पटोला ही कर देते। KSPS, इसका नाम है पटोला सिंह। ठीक है, तो खटोला की शादी पटोला के साथ होती है तो क्या होता है? देखो, फर्टिलिटी मतलब खटोला के अंदर शुक्राणु वगैरह बन रहे थे, पटोला के अंदर भी अंडाणु बन रहे थे, तो दोनों फर्टाइल थे, दोनों ने बच्चे पैदा किया। क्या किया? दोनों ने बच्चे पैदा किया, और बच्चे पैदा कर दिया। कोई ये उसको बता दो, कोई भी OP सिंह है ना, उसने क्या कर दिया? बच्चे पैदा कर दिया। तो ये क्या है? ये फर्टाइल है। ठीक है, लेकिन अब ये फर्टिलिटी नहीं देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं इनफर्टिलिटी, है ना, इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी केस में क्या होता है, ये बड़ा मतलब गजब का केस है। इनफर्टिलिटी जैसे जैसे नर है, हमें पता है कि नर, देखो नर का सिग्नल कैसे होता है, तो नर का सिग्नल होता है ऐसे, है ना, ये समझ लो, ये तीर है ना, तो नर का सिग्नल ऐसे होता है। नर के अंदर हमें पता है शुक्राणु पाए जाते हैं, स्पर्म। हमें पता है इसके अंदर जो वीर्य सेचन होता है, एक बार में वीर्य निकलता है, वो 3 से 5 ml सीमेन बाहर निकलता है। ठीक है, और इसमें से लगभग 30 से 40 करोड़, ठीक है, 3 से 4 करोड़ है। ठीक है, 3 से 4 करोड़ शुक्राणु इसमें उपस्थित रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, सॉरी 30 से 40 करोड़ यार, है ना, मिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन नहीं, नॉट करोड़। ठीक है, 3 से 5 ml सीमेन एक बार के एजाकुलेशन में बाहर निकलता है, जिसमें 30 से 40 करोड़ शुक्राणु उपस्थित रहते हैं। अगर ऐसे उपस्थिति है तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो नर है ये स्वस्थ है। ठीक है,
ये नर इनफर्टाइल नहीं है, ठीक है, ये नर बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन अगर यही शुक्राणु कम हो गए, यही शुक्राणु अगर 30 से 40 करोड़ ना निकल के यही शुक्राणु निकलने लगे 1 से 5 लाख, है ना, 2 से 10 लाख निकलने लगे यही शुक्राणु, तो क्या होगा कि बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाएंगे। फिर तो बच्चे नहीं पैदा होंगे भाई, क्योंकि शुक्राणु कम निकल रहे हैं, खराब भी होंगे, कुछ टूटेंगे, मुरझाएंगे, कुछ लपक के गिर जाएंगे, ठीक है। तो यदि शुक्राणु कम निकलने लगे तो उसको बोलते हैं, वो एक बीमारी होती है जिसको बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया, है ना। अगर शुक्राणु की संख्या में कमी, तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। तो क्या होता है, ये शुक्राणु की संख्या में कमी होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अब जैसे नर को समझ लिए, अब जैसे मादा है, मादा का चिन्ह ऐसे होता है, हाँ, ये ठीक है, नर मादा। जैसे मादा को समझें तो हमें पता चला मादा के अंदर अंडाणु बन रहा है, ठीक है, ओवम। और ये दोनों क्या होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु दोनों जाइगोट होते हैं, है ना। क्या होते हैं दोनों, दोनों क्या होते हैं, तो दोनों होते हैं गैमीट, सॉरी गैमीट, जाइगोट नहीं, ठीक है। और यही दोनों गैमीट आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, तो यही दोनों गैमीट आगे जाकर के मिल के बनाते हैं जाइगोट। समझ रहे हो। अभी देखो, बंध्यता समझना है, इनफर्टिलिटी समझना है कि यदि ये शुक्राणु, नर के अंदर शुक्राणु की संख्या में कमी आ रही है और भी कुछ केसेस हो रहे हैं तो वो इनफर्टिलिटी के कारण बनते जाएंगे। लेकिन यदि मादा है, उसका जो अंडाणु है वो सही तरीके से नहीं रिलीज हो पा रहा है, ठीक है, वो खराब हो जा रहा है, या फिर फैलोपियन नलिका खराब है, या फिर गर्भाशय खराब है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाएगी, ठीक है, युग्मनज नहीं बन पाएगा। जब युग्मनज नहीं बनेगा तो बच्चे नहीं पैदा होंगे, बच्चे नहीं पैदा होंगे तो परेशान हो जाएगी, परेशान हो जाएगी तो यहाँ वहाँ टहलेगी, रोएगा ही, गाएगी, है ना। बताया जाता है कि शादी के 2 साल बाद तक, मतलब शादी हुई 2 साल तक क्या होता है, असुरक्षित यौन, असुरक्षित मैथुन की क्रिया आप करते हैं, ठीक है, अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते भैया, मतलब कॉन्डोम डायाफ्राम का इस्तेमाल नहीं करते भाई, ठीक है, खुली बात है ना, इसको छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होगा, जाहिर से बात है एजाकुलेशन होगा, बच्चे पैदा हो। 2 साल के अंदर बच्चे नहीं पैदा हुए, समझ लो तुम बद्ध हो, ठीक है, बंद हो, तुम स्टेराइल हो, तुम बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हो। उसके लिए क्या किया जाता है, फिर क्लिनिक खुले होते हैं, ठीक है, कुछ किसी भी बीमारी का इलाज होता है, फिर वहां पर बच्चे पैदा किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज और, स्टेरिलिटी का मतलब समझ लो, स्टेरिलिटी, ठीक है, स्टेराइल जो हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। स्टेरिलिटी क्या होता है, स्टेरिलिटी में क्या होता है, स्टेराइल जो लोग होते हैं उनके अंदर, ठीक है, तो बधियाकरण, है ना, बोल देते हैं ना, बधियाकरण, बोले अगर तुम बंद हो, बंद है मतलब तुम बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हो, ठीक है, वो बंद होते हैं। लेकिन जो स्टेराइल होते हैं ना, उनके अंदर तो जो ये युग्मक होता है, शुक्राणु और अंडाणु, ये युग्मक जनन की क्रिया ही नहीं होती है, समझना, युग्मक जनन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। युग्मक जनन क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। युग्मक जनन ये क्या होगा, ये होगा स्पर्म, ये क्या होगा, तो ये होगा ओवम, ठीक है। युग्मक जनन की जब क्रिया नहीं होती है तब हम उसको बोल देते हैं कि ये व्यक्ति, अगर इन दोनों के अंदर, इस खटोला सिंह के अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है तो बोल देंगे भैया ये स्टेराइल है ना, ये स्टेराइल है। अगर ये पटोला सिंह, पटोला सिंह मतलब लड़की थी, ठीक है, ये मतलब समझ लेना, देखो चिन्ह बनाए दे रहा हूँ, ऐसा वाला चिन्ह, ठीक है, ये समझ लो, तीर का निशान, लड़का, है ना, ट्रिक भिड़ाओ ना, ये लड़की, नीचे मुंह झुका के इस लड़की, ठीक है, पटोला, खटोला, पटोला, ठीक है।
तो इन दोनों के अंदर यदि इसके अंदर शुक्राणु नहीं बन रहा, उसके अंदर अंडाणु नहीं बन रहा, तो हम बोल देंगे स्टेराइल है। लेकिन अगर शुक्राणु बन रहे हैं, ठीक है, कम शुक्राणु बन रहे हैं, अंडाणु बन रहा है, फैलोपियन नलिका खराब है, तो स्टेराइल नहीं बोलेंगे, तो इनफर्टाइल बोलेंगे कि ये जो दंपत्ति है, दंपत्ति बोलेंगे ना, शादीशुदा यार, भाई शादी वादी हो गई ना, बोलेंगे ये इनफर्टाइल है, ये बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, ये स्टेराइल नहीं है, ये इनफर्टाइल है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ लेना कि स्टेराइल मतलब क्या होता है, स्टेरिलिटी मतलब क्या होता है, और फर्टिलिटी मतलब क्या होता है। ठीक है, मिटा दो इसको मैं, चलो मिटाओ इसको, लिखना हो तो लिख लो। ये होता है, बिल्कुल देखो सिंपल है। सिंपल बोले तो क्या मतलब, देखो आपके आसपास, अभी देखो एक सेकंड ना, इसको मिटा दो फिर बताता हूं। आपके आसपास आप देखे होंगे कि कुछ व्यक्तियों की शादी हो गई होगी, है ना यार, अभी तो आपकी हुई नहीं, तो आपको कोई अंदाजा है नहीं, कोई आइडिया है नहीं। आसपास के लोगों की हुई है, तो उन्हीं से आपको आइडिया मिलेगा। तो क्या आइडिया मिलेगा, वहां पे शादी हो गई, 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब उनको उनको किसी भी शिशु की प्राप्ति नहीं हो रही है ना, कोई भी रत्न उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या कारण हो सकते हैं? अगर आपने बोल दिया कि भैया वो स्टेराइल नहीं है, मतलब उनके अंदर युग्मक बन रहे हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं? देखो, ये जो बंध होते हैं, ये नर और मादा दोनों के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नर के अंदर ही होती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि चीजें मादा के अंदर होती। देखो मैं आपको डाटा बता देता हूं, ये आपका गूगल रिसर्च का डाटा है, टॉप रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। ठीक है, देखो ये पूरा इंग्लिश से नोट्स है, ठीक है, उसकी बारे बता देता हूं मैं। टॉप रीजन, टॉप रीजन्स फॉर इनफर्टिलिटी, इसको एक जगह डाल करके इसको लिख लेना। ठीक है, रीजन क्या है? पहला रीजन है पुअर स्पर्म काउंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 3 से 5 मिलियन सीमेन में 30 से 40 करोड़ शुक्राणु होने चाहिए, लेकिन पुअर स्पर्म काउंट मतलब स्पर्म कम है। ठीक है, तो ये होता है 41%। क्या होता है? 41%। ठीक है, रीजन होते हैं। अगर 41% के ऊपर है तो भैया बच्चे पैदा कर, लेकिन 41 के नीचे लगातार जा रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, और इधर होता है पीसीओडी, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या होता है? वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, ये भी आपका 40% होता है। ठीक है, 40% केसेस में ये भी हो सकते हैं और 41% केसेस में ये भी हो सकते हैं। ठीक है, बताया जाता है कि इनफर्टिलिटी अफेक्टेड 10 to 15% ऑफ मैरिड कपल इन इंडिया। अगर इंडिया की बात देखी जाए, देखो ये डाटा है आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ लो इसको थोड़ा सा। ठीक है, 10 से 15% मैरिड कपल, ठीक है, शादीशुदा जोड़े, 10 से 15% शादीशुदा जोड़े इनफर्टाइल हैं। ठीक है, वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। आपके आसपास कोई ना कोई केस जरूर मिला होगा, थोड़ा सा नजर दौड़ाना, मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए, मैं यार एक डाटा और देखा था, मुझे वही डाटा चाहिए, मुझे एक सेकेंड ना, मेरे को टाइम दो, बस बस बस, ओनली 1 सेकेंड। एक डाटा मुझे ये बताना है कि फीमेल के कितने % चांसेस रहते हो मेल के। ठीक है, क्या होता है कि इनफर्टिलिटी में हमेशा हम फीमेल को दोषी दे देते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में नहीं, आपके बगल वाले घर में, है ना, आपके बगल वाले घर में किसी की शादी हुई है अभी हाल ही फिलहाल, और मतलब 5-6 साल हो गए, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो सभी लोग पता है उस लड़के की तरफ गलत निगाहों से नहीं देखेंगे, लेकिन उस लड़की की तरफ गलत निगाहों से देखेंगे कि भैया इसकी वजह से, है ना, ये बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे। भाई अपने उसके माँ बाप भी उस अपने लड़के की तरफ नहीं देखेंगे कि इसमें कमी हो सकती है, ये जो खटोलवा है इसमें कमी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उस लड़की की तरफ गलत निगाहों से देखते हैं। ठीक है, मैं उसको बताने वाला हूं।
फीमेल के अंदर ये 40 से 50% होता है और मेल के अंदर 30 से 40% होता है। देखो, हाँ, फीमेल के अंदर 40 से 50% हो सकता है और मेल के अंदर भी 30 से 40% होता है। मतलब बराबर का तो नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि बराबर का रेशियो मेल और फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए दोनों दोषी होते हैं। अगर बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हो तो चुपचाप से जाओ स्टेरिलिटी सेंटर में, ठीक है, वंध्यता क्लिनिक में जाओ, वहां पर चेक करवाओ, दोनों लोग चेक करवाओ। कुछ जगह पर कुरीतियां ऐसी फैली हुई हैं कि अभी तो मेरे को लगता है अब तो बंद हो गई होंगी, लेकिन कुछ जगह पर हैं अभी जहां पर एजुकेशन की बिल्कुल कमी है, अभाव है। ठीक है, वहां पर कि जब लड़कियां को देखते हो बच्चे नहीं पैदा कर पाते, उससे बढ़िया वो राजा जी की ना दूसरी शादी करवा देते हैं। अब फिर वो दूसरी में भी जुटा रहता है, उसमें भी बच्चे नहीं पैदा कर पाता है। बाद में जब 3-4 ठो शादी करवा डालते, पता चलता है तो हर राजा बेटा ही खराब था। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि कभी कभी चचवा की भी गलती होती है। अब यहां पे डाटा देख लो, 30 से 40% चचवा का भी दिक्कत होती है, उस चचवा के अंदर भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए यदि बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो उस महिला की तरफ निगाहें करके मत देखो कि उसमें कमी है, चचवा की तरफ भी नजर फेरो। चाचा, क्या बात है, हाँ? चचवा को बताओ कि जा स्टेरिलिटी सेंटर जा, इनफर्टिलिटी सेंटर जाओ, इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाओ। तो क्लिनिक भी खुल गए हैं आसपास, बहुत देखने को मिलते हैं। क्योंकि यार ये बहुत मतलब एक विकट समस्या है बच्चे ना पैदा कर पाना। ठीक है, विकट समस्या, गंभीर समस्या है। अब देखो, अब जब इतनी बड़ी समस्या हो गई है, क्या हो गई, इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि इसमें नर व मादा, ठीक है, शादी वादी हो गई इनकी, लेकिन ये बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। ठीक है, समस्या तो है ही है, लेकिन अब उसका निवारण के लिए आखिरकार एक चीज पर और हम बात करेंगे, इसका कारण क्या हो सकता है, रीजन, इनफर्टिलिटी है ना, बंध्यता का कारण क्या हो सकता है, रीजन, किस कारण से लोग इनफर्टाइल हो जाते हैं। मिटा दो इसको मैं, चलो इसको लिख लेना, ये डाटा है। अफेक्टेड हैं इतने लोग, 10 to 15% प्यूपिल्स, मैरिड कपल्स अफेक्टेड इन इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी से अफेक्टेड हैं। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने नोट्स बनाई थी, है ना, गलती से उस दिन मैंने बना लिया था इस चैप्टर का, तो वही रखा था, तो मुझे लगा डाटा ही बता देता हूँ। देखो, ये है मेरा फ्लावर, कोई तो एक्सेप्ट कर ले भाई ये फ्लावर को, एक्सेप्ट मतलब कि गलत मत समझना, नहीं बहुत पीटूंगा तुम लोग को, ठीक है ना। इंस्टाग्राम में तुम लोग खुराफात करते रहते हो, वहाँ पर मैं कभी कभी चला लेता हूँ यार, इंस्टाग्राम में मैं भी देख लेता हूँ ना क्या कर रहे हो तुम लोग। देखो, कारण, रीजन क्या हो सकता है, रीजन, पहली चीज तो ये फिजिकल हो सकता है। ठीक है, शारीरिक, ठीक है, रीजन, शारीरिक रूप से भी यदि कोई दिक्कत हो गई फिजिकल फॉर्म में तो भी लोग इनफर्टाइल हो सकते हैं। ठीक है, शारीरिक कैसे, जैसे कि कभी कभी होता है आप बड़े हो जाते हैं, ठीक है, 13 से 14 प्यूबर्टी की एज में आ जाते हैं, लेकिन आपके जो टेस्टिस हैं वो बाहर ही नहीं निकल पाते, या फिर वो बाहर निकलते तो कुछ बनाते ही नहीं है, वो चुपचाप सोए हुए रहते, इस पर बनाने से उनसे कोई मतलब ही नहीं है टेस्टिस से। तो ये फिजिकल फॉर्म हुआ, अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, आपके शरीर में कोई दिक्कत है तब वो नहीं बन रहा है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म है, मतलब कोई रसायन वसायन का कोई इम्बैलेंस नहीं, रसायन सब जा रहे हैं लेकिन वो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, ये दिक्कत हो सकती है शारीरिक। दूसरी दिक्कत हो सकती है जन्मजात भी हो सकता है आपके। ठीक है, मतलब आपके, मैं आपको इंडिकेट नहीं करता, मैं बता रहा हूं, है ना, कि जन्मजात भी हो सकता है कि जब माँ के पेट में रहा हो तो उसके टेस्टिस बाहर ना निकल पाए हों, या फिर टेस्टिस में कोई खराबी आ गई हो तो भी वो इनफर्टाइल हो जाएगा, बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा, बांझ हो जाएगा। बांझ बोलते, बांझपन, है ना, बांझपन का मतलब होता है बच्चे ना पैदा कर पाना। ठीक है, बांझपन,
बंध्यतापन, बांझ। बंध्यता का मतलब क्या होता है? बंध्यता का मतलब देखो, एक ट्रिक से समझ सकते हो। बंध्यता का मतलब बांध देना, बांध देना। मैंने आपको बताया परमानेंट मेथड, है ना, कॉन्ट्रासेप्ट नहीं, ये किसका परमानेंट मेथड किसका था? एक नेचुरल मेथड बताया। नहीं यार, नेचुरल नहीं, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, है ना, पिल्स, आयुडीज, हाँ यार ये सब वही तो था। हाँ, परमानेंट मेथड मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी ना होने, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में मैंने पढ़ाया आपको परमानेंट। परमानेंट में बताया कि वास डिफरेंस बांध दो, शुक्राणु नहीं आ पाएगा, फैलोपियन नलिका बांध दो, वो बन जाएगा, ठीक है, बच्चा नहीं पैदा होगा। तो इसी बंध्यता का मतलब होता है कोई रस्सी को किसी ने बांध दिया है, या तो नर को बांध दिया गया या तो मादा को बांध दिया गया है ना, ट्रिक से मतलब से भिड़ा लो, ठीक है। तो देखो, शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, और ये रासायनिक भी हो सकता है, ठीक है। रासायनिक कैसे? कि जैसे माँ है, ठीक है, अब उसके पेट में बच्चा है, ठीक है, ली है, ऐसे टहल रही है, पता लगे ऐसे करके, कैसे खाया जाता है? ऐसे करके तम्बाकू खाई जा रही है, अब ऐसे निकाली गुटका, ऐसे फाड़ी का पुच पुच थूक रही है, अब पेटवा में बच्चा भरा है, वो बचवा सोच रहा है अबे क्या खा रही है, हैं? अब या तो कुछ माएँ होती बिल्कुल सीधी होती हैं, पेट में बच्चा हो गया ना तो बिल्कुल ऐसे ऐसे चलती हैं, अभी 3 या 4 महीने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे, है ना, बिल्कुल। अब वो लग गए बैठ जाओ कुछ बैठ जाओ, हैं, बिल्कुल आराम मांगती रहती हैं, ठीक है। अब आराम मांगी, शरीर में और कोई दिक्कत हो गई, अब गई डॉक्टर के पास, अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, कोई दवाई दे दिया, कोई दवाई दे दिया, इनको खिला दिया गया, इनको खिलाया गया, तो अब ये पटोला सिंह खाए ली, अभी दवाई खाई, फिर देखी आसपास कोई नहीं है, फिर अपने हाल में आ गई। अब वो दवाई का जो केमिकल रिएक्शन है वो बचवा के अंदर पहुंच गया, कहाँ के? इनके बचवा के अंदर, जो इसके गर्भाशय में भरा था, ये देखो चचवा, छोटा चचा, ठीक है, छोटा चचवा के अंदर पहुंच गया, और जब वो चचवा के अंदर पहुंचा तो वो चचवा हो गया स्टेराइल, सॉरी इनफर्टाइल, ठीक है। या फिर उसके अंदर चचिया भरी थी, छोटी बचिया भरी थी, और बचिया के अंदर अंड कोशिका ही नहीं बनी, या अंड कोशिका बनी तो खराब बन गई, तो क्या होगा? तो बाद में जाहिर सी बात है आगे चल के अंडा नहीं बनेगा, और सही से अंडा नहीं बनेगा तो क्या होगा बताओ? तो अंडा निकलेगा नहीं, अंडा नहीं, शुक्राणु से मिलेगा नहीं, बच्चे पैदा होंगे नहीं। तो इनफर्टिलिटी के कई केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब बचवा के अंदर सही से पता लगे टेस्टिस का विकास सही से नहीं हुआ, खत्म, जाओ खाए लो खूब, पी लो नशा, तो नशा का क्रेज चल गया यार, लड़कियां बिल्कुल ऐसे कर शू करती रहती हैं, लगा के सिगरेट पीती रहती हैं। मैं यार एक बीच, पता है, मैं आपको बताऊं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं एक बार अभी ये करीब 6-7 महीने हुआ, मैं गया था एक गार्डन, ठीक है, इधर ही प्रयागराज में एक गार्डन है, बहुत फेमस गार्डन है वो, अभी नहीं बताऊंगा नहीं तुम लोग मजाक बना दोगे मेरा, है ना। तो वहाँ पे मैं गया, फिर मैंने देखा एक बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी, मोटी सी थी, है ना, लेकिन उसका पेट वेट में कुछ नहीं था ना, मतलब बच्चा नहीं था, शादी नहीं हुई थी उसकी, ठीक है। तो कुछ देर तक वो खड़ी थी, तो वो एलेक्सा ली हुई थी, एलेक्सा होता है ना जो म्यूजिक गाने वाने सुनने वाला, तो एलेक्सा में गाना वाना बजा रही थी, अपना ऐसे नाच वाच रही थी, मतलब झूम रही थी ऐसे ही गार्डन में। तो मुझे लगा ठीक है, मुझे लगा बहुत अच्छी कन्या होगी ये। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद भाई वो निकालती है, ऐसे करके लगाती है, और फिर ऐसे आग जलाती है, और फिर खूब पीती है खड़े होकर, खूब धुआं निकालती है, ओ भाई साहब देखते देखते मैं कहा यार, आंखें फाड़ फाड़ के अपन देखे, सही देख रहा है ना, ऐसे आने पिंचू भाया है बे, मैं सपने में तो नहीं हूँ। देखा भाई, नशा मैं पहली बार देखा था यार, एक बार वो नशे करते, एक बार एक लड़की को गाली देते हुए, मैं सिर्फ 2 लड़कियों को जीवन में देखा हूँ ऐसी हरकतें करते हुए, मेरे को दिखी, बाकी करती होंगी, है ना, ठीक है। तो और नहीं भी करते होंगे, और अच्छी लड़कियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बहुत ढेर सारी, 2-4 देखो, तालाब जो है वो गंदा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें एक मछली गंदी होती है, सभी अच्छी होती हैं, ठीक है। देखो, पहला तो शारीरिक हो सकता है, दूसरा जन्मजात हो सकता है, तीसरा आपका रासायनिक हो सकता है, और ये चौथा आपका प्रतिरक्षात्मक भी हो सकता है। प्रतिरक्षात्मक समझ रहे हो?
इम्यून सिस्टम, यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, इम्यून सिस्टम पर कोई इफेक्ट आया, प्रतिरक्षा तंत्र पर, तो भी ऐसा हो सकता है कि बच्चा ना बने, है ना, वो सॉरी युग्मक का निर्माण सही तरीके से ना हो। या तो फिर ये मनोवैज्ञानिक हो सकता है। आप बोलोगे भैया ये गलत बोल रहे हो, मनोवैज्ञानिक। मैं पानी ले लूं? मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, बहुत अच्छा टॉपिक है ना। देखो मनोवैज्ञानिक क्या होता है पता है? यार कहाँ गिर गया भाई, ज्यादा गिरा तो नहीं? ठीक है, देखो मनोवैज्ञानिक क्या होता है। सपोज दैट कोई व्यक्ति है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, रात रात भर सो नहीं पा रहा है, नशा करने लगा। ठीक है, देखो अब क्या होता है, नशा करेगा, रात भर सोएगा नहीं, बॉडी को, सभी बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट चाहिए होता है। आप अपने माइंड को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। माइंड में आपको पता है कि जब टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है वृषण से, तो क्या होता है, ऊपर से पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स निकलता है। जब ये हार्मोन्स दोनों निकलते हैं तो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक रिलैक्सिन हार्मोन्स करके, ठीक है, GnRH निकलता है, ठीक है। ये निकलेगा, जब ये तीनों हार्मोन्स निकलेंगे तब जाकर के शुक्राणु बनने की क्रिया चालू हो जाएगी, स्पर्म बनने लगता है। और तुम्हारा तो संतुलन है खराब है, दिमाग का वही खराब है। जैसे देखो मेरा अभी, देखो पता है टाइम दिखाऊं तुमको कितना बजे, देखो 2:30, 5:35, हाँ 2:35 है। और ये 2:35 रात, दिन के नहीं है सर, दिन के नहीं है, ये रात के 2:35 है, ठीक है। तो ऐसे मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब ये मेरा अभी शेड्यूल है, क्लास वगैरह आपको देना होता है इस वजह से, बाकी ऐसा नहीं होता है, मैं सो लेता हूँ, ठीक है। देखो 2:38 हो गए हैं, मंडे हो गया है, अक्टूबर 3 अक्टूबर का ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको 4 या 5 को मिलेगा ये, ठीक है। रात में 12 बजे हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं, अब जैसे 12, अच्छा 2 बजे 3 बजे रात में हमें पता ही नहीं चलता। कभी कभी हम लोग पता है कोई मीटिंग होती, किसी से मिलने जाना होता है, मैं तो भूल ही जाता हूँ। वो बोले अच्छा ठीक है 4 तारीख को आना है, तो अब जब हम सोएंगे दोबारा उठेंगे तब 4 होती है, लेकिन हम सोते ही 4 तारीख को, उठते भी 4 तारीख को, तो भूल ही जाते हैं। हम सोचेगा अभी सोएंगे, कल जाना होगा मीटिंग में, पता लगे मीटिंग उसी दिन है, ठीक है। ऐसे में मेरी 2 ट्रेनें छूट गई, ठीक है। ऐसे ही सुबह सोया, 3-4 बजे सोया, मुझे लगा उठ जाऊंगा, तो 3-4 बजे सोए, 11-12 बजे उठा मैं, उठा तो मैं बोला यार कल मेरी ट्रेन है, मोबाइल देखा, डेट देखा, मैं कहा भाई डेट तो आज की, ट्रेन तो सुबह की थी। ऐसे करके हो जाती हैं गलतियां। तो मेरा भी थोड़ा छोटे लेवल पर है, ठीक है। अगर यही लेवल बड़ा हो जाए, यही लेवल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए, तनाव आ जाए, मैं ये क्लासेस लेने के लिए ना जगूँ, ये तो मेरा इंटरेस्ट है यार, मज़ा आता है। आप लोगों के जब प्यारे प्यारे कमेंट नीचे आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, तो ये जोश आ जाता है अंदर से। सोता हुआ व्यक्ति, मैं सोता रहता हूँ, कमेंट ऐसे आते रहते हैं, ओ भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ये हो भैया आपकी क्लास बहुत अच्छी लेने, तुरंत अपन उठा, इसे मुंह धोया, अबे चल क्लास लेने, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ यार आप लोग कमेंट वमेंट कर दिया करो, ठीक है। कमेंट से बहुत फ़ायदा मिलता है, एक एनर्जी मिल जाता है यार, लगता है कि हाँ। देखो पता है क्या, सबके साथ ऐसा होता है, जब हम कुछ काम करते हैं तो उसमें हमको रिवार्ड चाहिए होता है, इनाम चाहिए होता है, प्राइज चाहिए होता है। तो मेरे को प्राइज क्या मिलता है, प्राइज क्या मिलता है बताओ? आप लोगों ने आज तो कुछ दिया हो तो मुझे बताओ, किसी ने दिया? किसी ने कुछ नहीं दिया, ठीक है। प्राइज यही मिलता है कि प्यारा प्यारा सा कमेंट आ जाता है, दिल खुश हो जाता है, तबीयत मस्त हो जाती है, ठीक है। बस यही प्राइज चाहिए, और इसी से एनर्जी आ जाती है, इसी से एक पावर आ जाती है, इसी से एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, तब जाकर के काम करने लगते हैं हम, ठीक है। देखो तो हाँ, ये मनोवैज्ञानिक, जैसे कि किसी को स्ट्रेस है, जैसे आप लोग देखोगे बैंक के कर्मचारी, बैंक, ठीक है, बैंक एम्प्लॉय जो होते हैं चिड़चिड़ा जाते हैं, देखे हो ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप में हो जाते हैं। तो वो कर्मचारी क्या होते हैं, वो जो काम करने वाले वहाँ पे लोग होते हैं, उदास होते हैं, रात में जाते हैं, वहाँ भी काम करना था, कुट पूरी रात करते रहते हैं। तो ऐसे ही लोग, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर उसको इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
ऐसे लोग जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ये रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये बंद कर सकता है, ठीक है, इनफर्टाइल कर सकता है, ठीक है, ये होता है। अब हम पढ़ेंगे भैया, अब बहुत हो गया, अब खुराफात बहुत हो गई है ना। अब देखो, अब हम क्रियाएं पढ़ेंगे कि चलो ठीक है, अब तो बहुत बता दिए तुम भैया कि शुक्राणु नहीं बन रहा है खटोला सिंह के अंदर, अब पटोला सिंह के अंदर अंडाणु नहीं बन रहा है। अब तुम हमको ये बताओ कि क्रियाएं अब होंगी कैसे, अगर ये बच्चा कोई नहीं पैदा कर पा रहा है, ठीक है, तब ये बच्चा पैदा कैसे करेगा। अब आप हमको ये बताइए, फालतू की बकवास मत बताइए। एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है, ART जिसको बोलते हैं, ठीक है, ART क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है। ART टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, या प्रौद्योगिकी नहीं, सहायक जनन तकनीकी, ठीक है, ये टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक, ART टेक्निक। ART टेक्निक के द्वारा जो लोग, जिसका शुक्राणु कम है, या फिर जिसका अंडाणु नहीं अच्छा है, या फिर फैलोपियन नलिका खराब है, या फिर गर्भाशय खराब है, सैरोगेट मदर वगैरह वाला इसमें सब देखने को मिलेगा अभी, ठीक है, ये सभी एक प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जिसको ये सभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सभी एक प्रोग्राम के अंदर आते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। किसके अंदर आते हैं, तो ये सभी एक प्रोग्राम के अंदर आते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या होता है, ये देखो, सुने थे ना टेस्ट ट्यूब, तो इसी टेस्ट ट्यूब में एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है, वातावरण जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में मिलाया जाता है। नर और मादा, नर का है शुक्राणु, मादा का है अंडाणु, मिल करके क्या बनेगा, तो ये बनेगा युग्मनज, जाइगोट, ठीक है। तो इसी टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है, उस क्रिया को बोलते हैं IVF, ठीक है, IVF टेक्नोलॉजी। लिख दूं, IVF क्या होता है, IVF दो होते हैं, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एक होता है इन विट्रो है ये, एक होता है इन वायो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, किसको बोलते हैं, पात्रे निषेचन, हिंदी में बोलते हैं इसको पात्रे निषेचन। लिखो लिखो लिखो, मेरे साथ लिखते चलो भाई, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, शरीर के बाहर निषेचन होता है, ठीक है, शरीर के बाहर, समझो बस, बिल्कुल सिंपल, निषेचन की क्रिया होती है। जैसे ये चचुआ है, ये चचिया है, शादी वादी हो गई, ठीक है, निषेचन की क्रिया चाची के अंदर होगा, कहां पर होगा निषेचन, जानते हो, फैलोपियन ट्यूब में होगा। लेकिन इस चचुआ का स्पर्म निकाल लिया गया, ठीक है, इस चचिया के ओवम भी निकाल लिया गया, अंडाणु, ठीक है, और फिर इन दोनों अंडाणु को ले जाया गया कहां पर, लैब में, ठीक है, लेबोरेटरी में ले जाया गया, वहां पर वो वातावरण दिया गया और उसको आपस में मिलाया गया, ठीक है। तो सर ये निषेचन, यही तो क्रिया है युग्मनज बनने की, ये कौन सी क्रिया है बताओ, तो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, यही तो है निषेचन की क्रिया, बताइए, यही तो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। अब ये निषेचन कहाँ हो रहा है, तो ये तो निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है ना, शरीर तो इसकी मादा की यहाँ है, मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो वो होता है फैलोपियन नलिका में, मादा में होता है निषेचन, कहाँ पर, फैलोपियन नलिका में। लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये तो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में।
तो इस तरह की जो तकनीकी होती है उनको बोलते हैं आईवीएफ। आईवीएफ में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, युग्मनज बन गया। अब इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो क्रियाएं होती हैं। एक होती है ईटी, पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलाया जाता है, फिर उसको ईटी किया जाता है। ईटी मतलब ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, ठीक है, या फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट भी या फिर ट्रांसफर, ट्रांसप्लांट नहीं होता यार, ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। एक सेकंड ना, ईटी का मतलब मैं अच्छे तरीके से देख लेता हूँ। ईटी यार हिंदी में लिखा है, ईटी मतलब होता है भ्रूण स्थानांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर हिंदी में बोलते हैं भ्रूण स्थानांतरण, ठीक है। अब ये बना युग्मनज, अब ये युग्मनज बढ़ेगा, 2 कोशिकीय अवस्था से 4 हो गई, 4 से 6 हो गई, 4 से 8 हो गई, ठीक है। तो ये युग्मनज जब बढ़ेगा तो बनेगा एम्ब्रियो, भ्रूण बनाएगा। अब इसी भ्रूण को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले आईवीएफ करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ईटी कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्रियाएं होती हैं किसमें, आईवीएफ में। आईवीएफ का फुल फॉर्म याद रखना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ तकनीकी में 2 चीजें होती, 2 क्रियाएं होती हैं मेन। मिटाऊं इसको मैं, बताओ, चलो लिखना हो तो लिख लो इसको। अब देखो, अब यहां पे गौर से समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, अभी बताऊंगा। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी अमेरिकन थी, ठीक है। यार इसको ना मिटाऊं लगता है, हाँ इसको नहीं मिटाते हैं। देखो अच्छा मुझे ये बताओ, ये टेक्निक हम क्यों करवाते हैं, वंध्यता, ये जो आईवीएफ टेक्निक हम इनको क्यों करवाते हैं? क्योंकि या तो नर में कोई दोष है या तो फिर मादा में कोई दोष है, ठीक है। नर में क्या दोष होगे, नर में दोष यही होगा कि इसमें जो स्पर्म बन रहा है उसमें कोई दोष हो, ठीक है, स्पर्म में सिर्फ। और मादा में क्या होगा कि मादा में 3 दोष हो सकते हैं, या तो अंडाणु नहीं सही बन रहा है, ठीक है, या तो एफटी खराब है, एफटी मतलब फैलोपियन ट्यूब खराब है, या तो यूट्रस खराब है, ठीक है। या तो अंडाणु खराब है, या तो फैलोपियन ट्यूब खराब है, या तो यूट्रस खराब है। 3 चीजें हैं। नर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, और ये अक्सर देखने को यही मिलता है, ठीक है। 3 चीज़ें। यदि हम देखते हैं कि हम इसमें एक तकनीकी पढ़ते हैं, तकनीकी है इसी आईवीएफ की टेक्नोलॉजी की 2 तकनीकी पढ़ते हैं। एक होती है जिफ्ट, JIFT, क्या होती है, ZIFT। जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। यानी कि नर का शुक्राणु सब खराब था, क्या था, नर का शुक्राणु खराब था। तो या तो फिर अब शुक्राणु खराब होगा नर का, तो फिर कहां से शुक्राणु लाएगा, तो डोनर स्पर्म, ठीक है, डोनर मेल, डॉक्टर ने या उसने ढूंढा डोनर मेल को, जिसने डोनर मेल, ठीक है, डोनर स्पर्म, ठीक है, डोनर को ढूंढा, और उस डोनर ने क्या किया, तो उस डोनर ने अपना स्पर्म डोनेट किया। देते हैं ना, स्पर्म डोनर होते हैं भाई, होते हैं जो अपना स्पर्म डोनेट करते हैं, है ना। या तो अब इसमें इस केस में क्या था, स्पर्म खराब था, ठीक है, स्पर्म खराब था। तो क्या किया गया, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, ठीक है, युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, ठीक है। युग्मनज है उसको फैलोपियन ट्यूब में डिंब वाहिनी में स्थानांतरण कर दिया गया, ठीक है। यानी कि उसका अंडाणु भी सही था मादा का, फैलोपियन ट्यूब भी सही था, यूट्रस भी सही था, लेकिन ये जो
ये था ना चचवा, ये बचवा नहीं पैदा कर पा रहा था क्योंकि इसका स्पर्म नहीं था। तो डोनर मेल को ढूंढा गया, किसी मेल ने लिया, मेल आया, पुरुष आया, उसने बोला मैं अपना स्पर्म डोनेट कर रहा हूँ, देखा उसका स्पर्म हेल्दी है, डोनेट सच में हेल्दी होते तभी तो बच्चा पैदा कर पाएगा, हेल्दी है, डोनेट कर लिया। तो उसी डोनर का स्पर्म इसके मादा के अंडाणु से मिला करके जाइगोट बना दिया। ठीक है, क्या बना? जाइगोट। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये 8 सेल स्टेज की होनी चाहिए। ठीक है, 8 सेल स्टेज में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, देखो ये होता है आपका फैलोपियन। ठीक है, तो इसमें 8 सेल स्टेज है, 8 से 10 से 12 से 14 16 फिर आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो 8 जो सेल स्टेज होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोरक खंड, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोरक खंड। ठीक है, तो 8 सेल स्टेज में इसको, इस कोरक खंड को स्थानांतरण कर दिया जाता है। कहाँ पर? तो वो कर दिया जाता है डिंब वाहिनी में। ठीक है, तो जिफ्ट का प्रयोग कब करते हैं? तो सर जिफ्ट का प्रयोग हम तभी करेंगे जब बचवा, जब वो जो मेल है, ठीक है, कौन? मेल का शुक्राणु नहीं सही था, तो हम जिफ्ट की टेक्नोलॉजी से प्रयोग किए, प्रयोगशाला में लाए, वातावरण दिए, स्पर्म और ओवम मिलाए, लेकिन डोनर इस मेल चाहिए। ठीक है, कोई डोनर चाहिए जो डोनेट करे। ठीक है, ये हुआ जिफ्ट। जिफ्ट के बाद आता है आईयूटी, सेकेंड पॉइंट। ये सब आईवीएफ में है। ठीक है, आईयूटी, आईयूटी क्या होता है? आईयूटी होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंग डालू, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब सीधे यूट्रस में। देखो यहां पे कॉमन बात क्या है समझना, ये जो ऊपर वाला था वो एफटी था, ये यूटी है। एफ मतलब जो ट्रांसफर चीजें हो रही थी वो फैलोपियन ट्यूब में हो रही थी। ठीक है, लेकिन ये यूट्रस में हो रही, सीधे यूट्रस में, यहां फैलोपियन ट्यूब में नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नर तो दोषी है ही है, ठीक है, लेकिन मादा का अंडाणु जो है वो अच्छा था, या फिर अंडाणु को भी डोनर से लिया गया, ओवम, लेकिन उसका अंडाणु भी खराब है, उसकी फैलोपियन नलिका भी खराब है। ठीक है, फैलोपियन नलिका में क्या खराब हो सकता है? सीलिया वगैरह जो पाया जाता है वो खराब है, या वो माहौल नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, जो 8 सेल स्टेज है उस बड़ा हो जाए, बड़ा हो, आगे बढ़े, वो माहौल नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, सीलिया खराब था, चल नहीं पा रहा था, तो सीधे उसे फैलोपियन ट्यूब में ना करके उसका लेकिन यूट्रस देखा गया, उस महिला का यूट्रस हेल्दी है। ठीक है, जब उस महिला का यूट्रस हेल्दी है तो क्या किया गया? पटोला सिंह जो थी, लड़की थी, मतलब इस पत्नी थी किसकी? खटोला सिंह की। ठीक है, तो वो पत्नी का यूट्रस हेल्दी था, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में देखा गया कि यहाँ पर जब हमने रखा तो 8 कोशिकीय अवस्था में रखा था, लेकिन यहाँ पर 8 कोरक खंड से, 8 कोरक खंड अवस्था से जब अधिक कोशिकीय अवस्था हो जाएगी, अधिक किसको बोलेंगे? जैसे 16 से 32 सेल स्टेज होगी, 8 से अधिक 16 से 32 सेल स्टेज होगी, तब इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसको? तो ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट कहाँ बना है? तो वो बना है प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। ठीक है, लेबोरेटरी में कहाँ? तो वो बना है टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में बना है वो जाइगोट। और उसी जाइगोट को कहाँ पर ट्रांसफर करके रख दिया गया? सीधे ट्रांसफर किया गया, यहाँ पे ना करके फैलोपियन ट्यूब में ना करके सीधे उसको यूट्रस, यूट्रस की दीवार पढ़ो ना, एंडोमेट्रियम, ये देखो एंडोमेट्रियम बना दिया, ये ट्रांसफर कर दिया गया, ये यहीं पे। अब चचवा यहीं पे रहेगा, धीरे धीरे बचवा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो जिसको बच्चे नहीं पैदा होते 2 सेल स्टेज होती हैं, जिफ्ट और आईयूटी, इनको याद रखना। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन थी। इन विट्रो मतलब ये शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही थी, लेकिन अब पढ़ेंगे इन वायो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मिटा दूं इसको मैं, बताइए, ये 2 ठो थी। ठीक है, इसका क्या होता है? गर्भाशय में स्थानांतरण होता है। ठीक है, आईयूटी में क्या होता है? सीधे नीचे लिख लेना, सीधे क्या होता है? गर्भाशय में स्थानांतरण।
बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। मजा आ रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना भाई। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो छोड़ो, यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे धमाकेदार कि बाबू तुम्हारा धमाका ही सीधे उड़ जाएगा। चलो आओ, मिटाऊं? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इन विट्रो पढ़ चुके हैं, याद रखना। पात्रे निषेचन पढ़ चुके हैं हम लोग। पात्रे निषेचन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में दो क्रियाएं हैं। कौन सी? एक होती है जिफ्ट और एक होती है आईयूटी। जिफ्ट क्या होती है? निषेचन इसमें बाहर हो रहा था, किसमें? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। अब नेक्स्ट है, इन वायो फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं जीवे निषेचन। इन वायो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इसमें निषेचन शरीर के अंदर होता है, सबसे अच्छी बात होती है। इन वायो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि निषेचन क्रिया शरीर के अंदर, जैसे कोई मादा है, ठीक है, ये क्या है? ये काला वाला जो बना दिया, बताओ ये क्या बना दिया? ये देखो, निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर, यानी कि शुक्राणु तो ले लिया जाएगा डोनर से, लेकिन जो निषेचन की क्रिया होगी वो शरीर के अंदर। क्योंकि देखो, जब ऐसे बच्चे पैदा किए गए लैब में, तो लोगों ने बताया कि ये प्रकृति के खिलाफ है, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम प्रकृति के साथ खेल रहे हो। तो वैज्ञानिकों को बहुत बुरा भला कहा गया। तो वैज्ञानिकों ने बोला यार ठीक है, अब हम इसका जो अंडाणु बन रहा है, उस अंडाणु को, ये जो ओवम बन रहा है, ठीक है, ये जो अंडाणु बन रहा है, उस अंडाणु को हम बाहर नहीं निकालेंगे। अब वैज्ञानिकों ने क्या बोला? ये क्या है सर? तो ये है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, फैलोपियन नलिका। और आपको पता है कि फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इनफंडाबुलम, एम्पुला, स्थमस। इनफंडाबुलम, एम्पुला और स्थमस, ठीक है। निषेचन की क्रिया पर कहां पर होती है? तो वो होती है एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, इस जगह पर होता है निषेचन। ठीक है, क्लियर है बॉस? क्लियर है? जल्दी से वीडियो को लाइक करो। क्लियर है? अब देखो क्या होता है कि बहुत से लोगों ने बोला कि भैया ये तुम नियम के खिलाफ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसे बच्चे मत पैदा करो। तो वैज्ञानिकों ने बोला ठीक है, हम इसका अंडाणु निकालेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? हम तो अब इसका अंडाणु निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करोगे भाई? अब देखो, तो वैज्ञानिकों ने जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया? तो वैज्ञानिकों ने जुगाड़ लगाया, वैज्ञानिकों ने जुगाड़ ये लगा दिया कि किसी तरह से उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ले आए जिसको बोले इन वायो फर्टिलाइजेशन। इन वायो फर्टिलाइजेशन में एक क्रिया को उन्होंने जन्म दिया, एक क्रिया को उन्होंने बनाया, जिस क्रिया को बोलते हैं जिफ्ट, GIFT। जी है, जेड नहीं है। जेड का मतलब होता है जाइगोट, जी का मतलब होता है गैमीट। ठीक है, जिफ्ट क्रिया हो, जिफ्ट मतलब गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर।
यानी कि गैमीट को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, अब देखा गया कि ये जो खटोला सिंह था, ये जो बना है गर्भाशय किसका है, तो ये पटोला का है, पटोला का। देखा गया खटोला किसी काम का नहीं है ना, ये पूरा खराब है ना, इसका शुक्राणु वगैरह बन ही नहीं रहा, कोई मजबूत शुक्राणु नहीं है। ठीक है, तो क्या किया गया, जिफ्ट टेक्नोलॉजी में डोनर से स्पर्म शुक्राणु को डोनेट किया गया। ठीक है, क्या किया गया, डोनेट किया गया, डोनर मिल गया, डोनेट किया गया। फिर क्या किया गया, फिर उसी डोनर के, उसी महिला के गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणुओं को छोड़ा गया एक नली के माध्यम से। ठीक है, एक नली के माध्यम से उसके अंदर छोड़ा गया, उसके अंदर डाल दिया गया, फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया। क्या किया गया कि दाता से शुक्राणुओं को लिया गया। ठीक है, और उसी शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिला दिया गया। ठीक है, उसी शुक्राणु को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी को बोलते हैं जिफ्ट, गैमीट। क्योंकि देखो, दाता से क्या किया गया, शुक्राणु को लिया गया, और ये शुक्राणु क्या हैं, तो ये हैं गैमीट। ठीक है, दाता से शुक्राणु को लिया गया और फिर शुक्राणु को मादा के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, वही जो शुक्राणु थे, वो जो स्पर्म थे, उसको लाया गया एक सिरिंज के माध्यम से। ये देखो, समझ लेते सिरिंज है, ये बहुत पतला है, पतला होता ही है, और यहाँ से छोड़ दिया गया सब, ये सीमेंट शुक्राणु डाल दिया। फिर ये शुक्राणु दौड़ लगने लगी, फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्रिया हो गया निषेचन, यहाँ पर हो गया फर्टिलाइजेशन, बच्चा पैदा हो गया बच्चा। तो ये क्रिया होती है जिफ्ट। क्या होती है, जिफ्ट, जिसको बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब एक चीज और, यदि ये चाचा है ना, इसके अंदर शुक्राणु बन रहा है और ये मदर है, या तो इसका फैलोपियन गर्भाशय खराब है, या तो फैलोपियन ट्यूब खराब है, या फिर ये माँ बनना नहीं चाहती है। माँ मतलब अपने पेट, अपने मतलब गर्भाशय में बच्चे को नहीं रखना चाहती है। ठीक है, रखेगी, पेट फूल जाएगा, फिर शरीर बढ़ेगी थोड़ा सा, फिर सुटकेगी, फिर दिक्कत होगी, है ना, प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी, 9 महीने में जब पस्चुरेशन होगा तब दिक्कत होगी, है ना, बच्चा बाहर निकलेगा, पेन होगा, तो ये दर्द नहीं सहना चाहती ये माँ। तो ये क्या करेगी, ये लड़की मतलब, है ना, शादीशुदा महिला, पत्नी है इसकी खटोला की, ये नहीं सहना चाहती। तो ये बोलती, देख भाई, मेरा सब कुछ सही है, या तो उस कंडीशन में ये अपनी मर्जी से, या फिर इसका यूट्रस खराब है, फैलोपियन ट्यूब खराब है, तो खटोला का तो शुक्राणु सही है, और ये पटोला चाहती है कि मैं अपने गर्भाशय में बच्चा नहीं रखूंगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि इसके खराब भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जो हीरोइन होती हैं, बड़ी बड़ी जो सुपरस्टार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो ये अपना शुक्राणु निकाल दिया, ये अपना अंडाणु निकाल दिया, अब इसको टेस्ट ट्यूब बेबी में रखा। ठीक है, फिर पूछा जाता है, किसी कोई माँ है ना, कोई औरत है जिसका यूट्रस वगैरह हेल्दी है, उनसे पूछा जाएगा किसी का बच्चा आप पाल लो ये अपने पेट में, फिर जब डिलीवर हो जाएगा उसको दे दीजिएगा। तो बोली ठीक है। तो यदि जैसे समझो मेरा जो शुक्राणु है वो, और मेरी वाइफ का, मतलब भाई मान लो, ठीक है, मान लो तुम लोगों की भाभी का ओवम अंडाणु आया, शुक्राणु मिल गया, और मैं किसी दूसरे महिला को दे दिया, डॉक्टर ने दिया, ये तो डॉक्टर का काम हो, डॉक्टर ने किसी दूसरे महिला के यूट्रस में उसको डाल दिया, तो भैया शुक्राणु तो मेरा है ना, अंडाणु तो इसका है ना, पाल कौन रहा है, दूसरा कोई।
लेकिन दो वो बचवा है किसका, है तो हमारा, वो तो सिर्फ पाल रहा है, उसको हम पैसा भी देते। जो मदर उस बचवा को पाल रही होती है उस मदर को बोलते हैं सैरोगेट मदर। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो उस मदर को बोलते हैं सैरोगेट मदर, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं सैरोगेसी। ठीक है महोदय जी, उस मदर को बोलेंगे सैरोगेट मदर, उसका कोई बच्चा नहीं है, बस उसके यूट्रस में डाल दिया गया, अब वो उसको खाना दिया गया, उसको पैसा देंगे हम। ठीक है, वो सैरोगेट मदर हुई। फिर जब बच्चा पैदा हुआ, डिलीवर हुआ, वो डिलीवर करके हमको अपना बच्चा दे दिया, अपना वो पैसा ले लिया, वो चली गई अपने घर, हम चले गए अपने घर, हमारा बाबू ऐसे आ गया, अब तो इसको खिलाऊं, है ना, इसको प्यार से बढ़िया, ये निप्पल है छोटे छोटे, ये देखो पीले बेटा पीले, इन्हें मर जाएगा जल्दी, है ना, निप्पल से डूडू पिला दो उसको। समझ रहे हो, ये होता है सैरोगेट मदर। सुन रखे होगे भाई सैरोगेट मदर क्या होता है, समझा दिया ना सैरोगेट मदर। बतावा कभी भूल पाइयो सैरोगेट मदर, बताओ जल्दी, कभी भूल पाओगे? ऐसी टेक्निक कतई जहरे टेक्निक, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या आप सैरोगेट मदर भूल पाओगे, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, भूल पाओगे? यार बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल। पहले पढ़े जिफ्ट, बोलो जिफ्ट, इंग्लिश में ZIFT, गैमीट को ट्रांसफर किया जा रहा था। फिर पढ़े IUT, एंट्राइन ट्रांसफर, है ना, गैमीट को क्या किया जा रहा था, यूट्राइन में ट्रांसफर कर दिया जा रहा था। फिर पढ़े गिफ्ट, क्या पढ़े, गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये जो गिफ्ट क्रिया है किसके अंदर आई, तो ये आई इन वायो फर्टिलाइजेशन, इसमें आई। खत्म भाई, खत्म हो गया सैरोगेट मदर, बस हो गया, इंड। थोड़ा सा रहम आ गई हो, गला खराब होने वाला है, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास थोड़ा सा बढ़ा दो, आगे शेयर कर दो, है ना। चलो अब नेक्स्ट है, अरे यार इनको याद कर लो बस, यही बिल्कुल सिंपल है, इनको एक बार इनको लिख लिए और नज़र फेर लिए तो पूरी तस्वीर मेरी बन जाएगी कि मैंने कैसे तुम्हें पढ़ाया था, मैंने कैसे तुम्हें पढ़ाया था तेरी। ओ भाई 3 बज गए हैं, 3, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से कर दो लाइक, 3 बज गए हैं भाई, 3, जल्दी से कर दो लाइक। ठीक है चलो, लास्ट टेक्निक है ICSI, क्या है, ICSI, टेक्निक का नाम है ICSI। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो जो अभी तक तकनीक आप पढ़ रहे थे, है ना, अभी आपने क्या पढ़ा, गिफ्ट, गिफ्ट में क्या था, ये निडिल थी, इस निडिल को सीधे छोड़ा गया। ठीक है, इस निडिल को छोड़ा गया फैलोपियन नलिका में। अब ये बताओ, क्या पता ये अंडाणु यहाँ पर अंडाणु ना अच्छा हो, या अंडाणु खराब हो, या क्या पता इससे अंडाणु से ना मिल पाए शुक्राणु, या क्या पता शुक्राणु मिल भी जाए लेकिन इसके अंदर की सीलिया खराब हो, वो आगे ही ना बढ़ पाए। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है ICSI, ये क्रिया थोड़ी सी महंगी होती है। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है, गिफ्ट थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ना। क्या होता है, गिफ्ट सस्ता पड़ता है ना, लेकिन वो जो फूल वाला गुलदस्ता लेके जाते हो महंगा पड़ता है, वो 1000-1500 रुपए का मिलेगा आपको, अच्छा वाला गुलदस्ता। पैसे लेके जाओगे, मंत्री जी को दोगे, फोटो खिंचवाओगे, मंत्री जी बोलेंगे ठीक ठीक है चल निकल, हाँ हो गया बस,
अब फिर बाहर निकलोगे, बताओगे अरे क्या बताएं, मंत्री जी के पास गए, उनको गुलदस्ता दिए, मंत्री जी ने तुरंत यहाँ पे पीठ में हाथ रखा, 4 बार किया, बेटा जाओ, कभी भी कोई दिक्कत हो तो बताना, कभी कोई जिले में काम वाम फंस जाए तुरंत बताना। फिर बाहर सीना चौड़ा करके बता रहे हो। मंत्री जी वहां भगा दिए, चल चल, हाँ चल ठीक है, हाँ हाँ बस बस, चल चल चल। यार जहाँ पे इज्जत ना हो ना, वहाँ पे नहीं जाया करते, अब फालतू की बातें नहीं किया करते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसी बातें करो, हमेशा ऐसे जगह पर रहो जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो, जहाँ पर आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही हो, इन्हांस कर रही हो, बढ़ रही हो, ठीक है। वहाँ पर आप अपने आप को रखो, वहाँ पर आप जाओ, वैसे वीडियोस को देखो, हमेशा वैसे वीडियोस को देखो जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही हो। ऐसे वीडियोस को कभी मत देखना जिससे आपकी नॉलेज कम हो रही हो, जिससे आपको मज़ा मिल रहा हो, ठीक है। जो मज़ेदार चीज़ें होती हैं ना, उनमें ज़्यादा व्यूज भर के व्यूज़ पड़े होते हैं, ठीक है। जिसमें बस मज़ा आता है, कुछ नहीं करना होता, बस देखना होता है, हंसना था, देखना था, हंसना था, बस खूब व्यूज़ पड़े होते हैं। लेकिन जिसमें आपके दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है ना, जिसमें क्लास लेनी पड़ती है ना, नोट्स बनानी पड़ती है ना, उसमें बुद्धि चकरा जाती है, उसमें इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। मेरी क्लास लेने के लिए पता नहीं कितने बार आप लोग सोचे होंगे कि चलूँ क्लास लूँ कि ना लूँ। अरे यार पता नहीं कितना पढ़ाएगा ये बायो मन, कहाँ से आ गया, पढ़ाने लगा, दिन भर पढ़ाता रहता है, दिन भर पढ़ाता रहता है, पढ़ा 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 पढ़ा, ऐसे बोलते रहता ना मेरे को, बोलते ना, सब सुनाई देता है मेरे को। तुम लोगों के पास एक छोटे छोटे माइक्रोचिप लगी है, सब लोगों के पास, जितने लोग देख रहे हो मुझे सबके पास, और जितना ही मुझे बड़ा भला बुरा बोलते हो ना, मुझे सब सुनाई देता है और सब सुन लेता हूँ। किसी दिन सबसे 1-1 रुपए का हिसाब लूंगा अपने, देखो चलो। सच में लूंगा। आईसीएसआई क्या होता है? आईसीएसआई होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंजेक्शन बना बना भैया, बना बना बना, बनाना बनाना बनाना, ये देखो, ये है इंजेक्शन। इंजेक्शन इंट्रासाइटोप्लाज्म, इस क्रिया में क्या हुआ, हमने स्पर्म को छोड़ दिया, यहां से इतनी दूरी पर छोड़ा, ओवम से मिला कि नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा सस्ता, चांस सस्ता भी था, तो इसलिए इसको गरीब लोग करवाते रहते हैं, ठीक है। अक्सर देखे होगे कि यार सब चीज़ों में गरीब ही मरता रहता है, ठीक है। इसलिए गरीबी से ना ऊपर उठने का सोचो, गरीबी में मरने का मत सोचो। लड़कियों आपको भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने पति के ऊपर इंडिपेंडेंट मत रहो, रहना कभी भी जीवन में, नहीं तो हमेशा ताना सुनने को मिलेगा। हमेशा तुम्हें वो कमा के खिलाएगा ना, तुम्हें 4 बातें सुनाएगा, तुम्हें लगता होगा तुमसे प्यार करेगा, ये करेगा, सब झूठा है, सब नाटक है, ठीक है। पैसे कमा के आएगा तो बिल्कुल वो राजा जैसे फील करेगा कि बस मैं राजा हूं, तुम लोग मेरे प्रजा हो। जब चाहे तुमको बजा दे, जब चाहे तुमको प्यार कर ले, ठीक है। ये तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट रहोगी ना, ठीक है, तो कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए खुद को ये सोच लेना कि तुम्हें खुद से पैसे कमाने हैं, और छोटे नहीं, बहुत पैसे कमाने हैं, ठीक है। चलो, क्या होता है आईसीएसआई में, इस क्रिया में क्या होता है कि यहां पर है जैसे अंडाणु है, ठीक है, ये अंडाणु है ना, अंडाणु अंदर ही है, ये क्रिया इन वायो फर्टिलाइजेशन के अंदर हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर भरा हुआ स्पर्म, ये देखो, तगड़ा वाला स्पर्म। अब इस इंजेक्शन को घुमाया गया यहां पे, घुमा दिया गया, घुमा के इसका जो शुक्राणु था यहां पर छोड़ दिया गया, बस बस बस। अब ये बताओ कि इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, बताओ, क्या इसमें हाई पॉसिबिलिटी है या नहीं? तो जो ये आईसीएसआई की प्रक्रिया होती है, इसमें हाई पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। इसमें 100% पॉसिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है, किस में?
तो ओवम के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसमें हाई पॉसिबिलिटी होती है बच्चे होने की। ठीक है, यानी कि अब इस मादा का पटोला सिंह का, ठीक है, जो पटोला थी, पटोला का अंडाशय भी अच्छा है, फैलोपियन नलिका भी अच्छी है और गर्भाशय भी अच्छा है, सीधे इसके अंदर डाल दिया गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया युग्मनज। ये क्रिया कहाँ पर हुई? तो ये क्रिया हुई अंदर, शरीर के अंदर। शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, शरीर के अंदर जो टेक्नोलॉजी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं इन वायो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है ICSI। ठीक है, ICSI। ICSI के बाद एक तकनीक हमें और पढ़ने को मिलता है, वो है IUI। ठीक है, IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूट्राइन इंसेमाइनेशन क्या होता है कि इसमें जब मेल यानी कि नर वीर्य सेचन नहीं कर पाता है, जब नर वीर्य सेचन की क्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी कि जो मेल है, जो नर है, वो इंसेमाइनेशन की क्रिया को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर उसके स्पर्म खराब है या फिर और कोई दिक्कत हो गई, अब उसे बच्चा पैदा करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे IUI में एक डोनर मेल को लिया गया। किसको लिया गया? देखो उल्टा पेन से लिखूंगा, वो लिया गया डोनर मेल को। ठीक है, डोनर मेल को। डोनर मेल ने क्या किया? अपना स्पर्म डोनेट किया। कहते हैं ना स्पर्म को डोनेट किया जाता है, लेकिन तगड़ा होगा स्पर्म तब, अच्छा होगा तब, ऐसे नहीं कि तुम्हारी शरीर खुद ही बिल्कुल बंदर जैसी है, बिल्कुल कंकाल है, तुम जाके स्पर्म डोनेट करने, डॉक्टर मार के भगा देगा, है ना, तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ देगा, जा उसको पकड़ो दौड़ा लो इसको, है ना। तो ये सोच लेना कि चलो डोनेट करने चलते। ठीक है, तो डोनर मेल का स्पर्म लिया जाता है, जो हेल्दी स्पर्म होते हैं। यस, क्या लेंगे? तो यहाँ से लेंगे स्पर्म, और उस स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ पर? सीधे यूट्रस में। ठीक है, उस स्पर्म को सीधे यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, लेकिन कब? जब फीमेल के अंदर, मादा के अंदर सब कुछ ठीक होता है, फैलोपियन ट्यूब भी ठीक थी, यूट्रस भी ठीक था, ठीक है, तो ट्रांसफर कर दिया गया। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, इसको AI के नाम से भी जानते हैं। AI क्या होता है? AI होता है आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। ठीक है, AI जिसको बोलते हैं, इसको AI के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूं कि IUI, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और गिफ्ट में क्या अंतर है? दाता से अंडाणु लेकर फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर, गिफ्ट में। हाँ, गिफ्ट में एक चीज और था, मैं ये भी बताना चाहता हूं। गिफ्ट में स्पर्म का दान तो लिया, या स्पर्म डोनर मेल तो होता भी था, लेकिन डोनर फीमेल भी हो सकती है। गिफ्ट की जो क्रिया है, देखो गिफ्ट में क्या अंतर है। आप बोल दोगे भैया गिफ्ट और ये तो बिल्कुल सेम हो जाएंगी ना? नहीं, गिफ्ट में यदि फीमेल है, फीमेल का ओवम खराब था, तो पहले ओवम को डाल दिया गया इसमें। ठीक है, गिफ्ट में ये भी होता है। गैमीट, ओवम भी तो गैमीट है, पहले डाल दिया गया फैलोपियन ट्यूब में, अब डालने के बाद फिर बाद में स्पर्म को छोड़ दिया गया, हो गई निषेचन की प्रक्रिया, हो गई फर्टिलाइजेशन। तो ये होता है गिफ्ट और IUI में डिफरेंट। ठीक है, छोटा सा बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सभी होते हैं आपके टेस्ट ट्यूब बेबी। बात आती है दुनिया का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? तो वो था लुइस जे ब्राउन।
लिखो इसको, याद करो, लुइस जे ब्राउन। चॉकलेट किस कलर की होती है? भूरा, भूरी कलर की, ठीक है, भूरी होती है ना, ब्राउन। और चॉकलेट ज़्यादा कौन लोग खाते हैं? अमेरिकी लोग खाते। तो ये बचवा कहाँ पैदा हुआ था? अमेरिका में, ठीक है, इंग्लैंड में। और इसके है ना, और यदि देखा जाए इंडिया के अंदर तो यार फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी में बड़ा वो है, एक डॉक्टर सुभाष उपाध्याय थे जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी से एक दुर्गा नामक जन्म दिया था उनको, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी से। कौन? डॉक्टर सुभाष उपाध्याय। डॉक्टर सुभाष ने दुर्गा नामक उसको जन्म दिया, लेकिन भारत सरकार ने इसे अवैध बताया और इन पर कई आरोप भी लगा दिए थे कि तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम कैसे ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हो, डॉक्टर सुभाष उपाध्याय के ऊपर, ठीक है। फिर सेकंड बाद में क्या हुआ? 16 अगस्त 1986 में, ठीक है, कब? तो 16 अगस्त 1986, ठीक है, 86 में क्या हुआ? केम हॉस्पिटल है मुंबई में, ठीक है, कीईएम जो है, केम हॉस्पिटल मुंबई में सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ, जो कि डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, कौन सी? डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने उसको जन्म दिया और उस लड़की का नाम था हर्षा चावड़ा, ठीक है, हर्षा चावड़ा। ये दोनों अभी भी हैं, ठीक है। कौन? दुर्गा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया की, और सेकंड कौन थी? हर्षा चावड़ा। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने इसको जन्म दिया था। नाम बहुत अच्छे अच्छे याद कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे लास्ट वाली लाइन देख लो थोड़ा सा, कि दिया गया, इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में पेज नंबर 72, 72 पेज नंबर है, ठीक है। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीक में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है ना। मतलब इसमें शुद्धता बहुत होनी चाहिए। परिशुद्धता बोले तो मतलब बहुत साफ सुथरा बहुत होना चाहिए, बहुत अच्छी जगह पर होनी चाहिए, ठीक है। खराब तनिक भी नहीं होता, नहीं, देखो इन्फेक्शन फैल सकता है, इन्फेक्शन हो गया तो खराब, ठीक है। और ये बहुत महंगी भी होती हैं, ये जो तकनीकी होती है ये बहुत महंगी भी होती हैं, इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसा होगा वही लोग ही इसका वहन कर सकेंगे, इसका लाभ ले पाएंगे। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी काफ़ी निर्धारक होते हैं, ठीक है। एक भावनात्मक, फिर सामाजिक, आदमी इंसान धर्म से जोड़ देता है, ये भी घटक निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है। ये जो हमने प्रक्रियाएं पढ़ी, गिफ्ट पढ़ा, आईयूटी पढ़ा, आईयूआई पढ़ा, एआई पढ़ा, ठीक है, आईसीएसआई पढ़ा, इन सभी का एक ही लक्ष्य है, संतान की उत्पत्ति करना, संतान की प्राप्ति करना। और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है। इतने अनाथ भी बच्चे हैं यहाँ पे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाज़त देता है। जो दंपत्ति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का ये सर्वोत्तम उपाय है, ठीक है। लोग दान भी ले सकते हैं, ठीक है, दान मतलब कि गोद, नॉट दान, ठीक है, गोद ले सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं, उनको गोद ले लें, उनका पालन पोषण करें, ठीक है। और नहीं तो ये तकनीक है, इनसे वो बच्चे हो सकते हैं उसको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग जाते जाते मेरे से एक क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन ये है मेरा, ZIFT का फुल फॉर्म बता दीजिए और ये प्रक्रिया कब कराई जाती है, ये कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।